उनको क्या पता नहीं है क्या पुराना क्या, उन्होंने मुझे पहले के निकाल के फ्रॉक पहना दिए जो मुझे अब छोटे हो गए, मैं बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई है। लेकिन मुझे ये अच्छी लग रही थी, क्यूटी क्यूट से। मुझे चेंज चाहिए होता है तो चलो जो भी चेंज करके पहना तो मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे वही वही कपड़े अच्छे नहीं लगते, जैसे मम्मा बोरिंग बोरिंग वाले पहना देती है वैसे वाले नहीं। हेलो, हाय, नमस्ते, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी हो गया है दोपहर का 12 और हमारा बाबू आ गए हैं स्कूल से। अपने से और ये हमारे देखो भाई कैसे किया, तुम भी करो। तुम भी करो प्रिंसेस। गिर जाओगे नीचे हो, करो तो अभी बाबू खेल लिए थोड़ी देर, उसके बाद वो दाल पी लिए, पानी पी लिए, प्रिंसेस भी पी ली। तो मैंने प्रिंसेस खेल रही है और बाबू पढ़ने बैठे हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद यूँ समझिए कि मैंने छोड़ ही दिया था इस टाइम का चाय, ये जो सुकून वाली चाय होती है। पर आज मेरा मन हो रहा है कि नहीं मैं पीती हूँ, भले शाम में नहीं पीऊँगी, नहीं तो अदरवाइज आजकल मैं चाय बस एक ही बार पीती हूँ, सुबह के सुबह। शाम में मन हुआ तो पी लेती हूँ, नहीं मन करता, मन ही नहीं होता है। आजकल मेरा चाय से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है। बट यूँ समझिए कि आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन हो रहा है कि मैं इस टाइम चाय को एंजॉय करूँ, सुकून वाली चाय, अपने पहले के टाइम की सुकून वाली चाय को फील करूँ इस टाइम। तो बस सब्जी मेरी बनी पड़ी है, दाल मैंने बना ही लिया है, चावल बच्चों को जब खाना रहेगा उसी टाइम में बना लूँगी, और जब हस्बैंड जी आएंगे तो रोटी चावल सैलेड दाल खा लेंगे। तो क्यों ना सुकून की चाय पी जाए बहुत दिनों के बाद, आफ्टर सो लॉन्ग। क्या है कि काम तो देखिए दिन भर की होती है, पर इस टाइम सब आप सुकून में हो जाते हैं। ये नहीं रहता कि बाहर जाना है, कपड़ा धुलना है, नहाना है, ये सब वाले काम नहीं रहती है। बस बच्चों को देखना है, पढ़ाना है, थोड़ा बड़ा सा काम करना है। तो अब मैं बना रही थी अपने लिए सुकून वाली चाय और बाबू को मैं पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 12:30 से 2:30 बजे तक ये पढ़ ले। ये स्कूल से 11:45 बजे तक आ जाता है, तो थोड़ी देर 11:15 तक ही आ जाता है, 11:50 इस तरीके से आ जाता है। तो उस टाइम थोड़ी देर खेलता उलता है, फिर दाल पी लेता है। उसके बाद से मैं इसको अभी से पढ़ने बैठा देती हूँ। क्या है कि इसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और सिलेबस इस बार की थोड़ी सी हार्ड है। इसने बीच में पढ़ाई छोड़ा भी है, इधर उधर हम लोग घूमने गए थे तब, तो इस कारण से इसको थोड़ा सा और हार्ड हो गया है। तो पूरा पीछे कर देते हुए इसका सारा रिवीजन कराना थोड़ा सा टफ हो जा रहा था, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ। तो सही रहता है, बच्चा पढ़ते रहता है, थोड़ा सा केयर करिए तो वो पढ़ते रहते हैं। और ये देखिए मेरी कड़क अदरक वाली चाय बनकर बिल्कुल हो गई है तैयार। अब मैं लूँगी इसको और सुकून से इसको पीऊँगी। सुकून ये रहेगा कि चलो कुछ ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बस बाबू को देखना है, पढ़ाना है, प्रिंसेस को देखना है, खिलाना है, सुलाना, बस यही अभी लगा रहेगा।
3 बजे तक ये खा पी के सो जाएंगे, फिर उसके बाद से मैं दूसरे कामों को करती हूँ। तो ये होता है कि प्रिंसेस तो नहीं पढ़ती, हालांकि मुझे उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ ना कि एक साथ दोनों नहीं पढ़ते। अब मैं सोच रही हूँ कि वो 3 साल की हो जाएगी ना, तो उसके बाद उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के पढ़ाया करूँगी। साथ में तो पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, तो इसी कारण से मैं उसको नीचे टॉय वगैरह देकर बैठा देती हूँ और बाबू को ऊपर में बैठा लेती हूँ। ऊपर में क्या है कि मैं भी आराम से तकिया वकिया पे टेक लगा कर बैठ जाती हूँ, नीचे मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, इसी कारण से। और मैं इसको यहाँ पर डांट रही हूँ कि इसने राइटिंग बहुत गंदी लिखी थी। ऐसे सामने बैठी है तो अच्छा लिखता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाइए ना तब इसकी राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है, गलत सही भी लिख देता है। तो वही मैं इसको डांट रही थी कि तुम राइटिंग सही करो। ये टाइम हो रहा था 3:30 का, बच्चे खा पी कर सो गए थे, हस्बैंड जाए थे, हम लोगों ने भी खा लिया था। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, बर्तन सब कुछ मेरे क्लीन हो गए थे। पर मैंने ना कपड़े जो सुबह में धुले थे वो भी नहीं डाल पाई थी, तो मैं कही चलो मैं लगे हाथ कपड़े जो पहले के उनको सरिया लेती हूँ और जो भी डालने वाले उनको डाल देती हूँ। क्या होता है कि आलस के मारे आप छोड़ दीजिए तो फिर नहीं डला पाता है, तो इसीलिए मैं फटाफट से इसको भी कर लूँगी। ये मैं भी डाल दी हूँ तो कल सुबह तक तो सूख ही जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अभी थोड़ी गर्मी है ना, जब गर्मी चली जाएगी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पर कपड़े को डालती जा रही थी। तो अभी हो रहा है शाम का 6:30 होने वाला है, 6:20 हो गया है। तो बाबू जाते हैं ट्यूशन जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है। हल्ला नहीं करो बेटा। तो वैसे तो इनके डैडी जाते हैं पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, लेकिन मैं सोच रही कि आज मैं भी देख लूँ कि बाई चांस अगर ये किसी दिन नहीं रहे या लेट से ऑफिस है तो मैं बाबू को ले जा सकूँ, ले आ सकूँ, और थोड़ी सी बाहर की घूमने फिरने भी हो जाएगी, वॉक टाइप का भी हो जाएगा। प्रिंसेस आप भी जाओगी? आप जाओगी? कैसे जाओगी? आप तो गोदी गोदी करते हो। पैर से चलोगी? कैसे पैर से चलोगी? ऐसे चलोगी? गोदी गोदी नहीं करोगी? तो बस मैं, इनके डैडी और प्रिंसेस निकलते हैं बाबू को लाने के लिए। अब क्या हो गया है ना कि दिन छोटी छोटी हो रही है, दिन हो रही है छोटी छोटी सी, तो अभी लग रहा है कितना रात हो गया, उस टाइप का अंधेरा हो गया है बिल्कुल। यही कुछ देर पहले तक 7:30 तक लगता था कि उजाला ही है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सीजन चेंज हो जाएगी, ठंडी आ जाएगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ही फैमिली, तो यहाँ पर हम जाने वाले थे तो पैदल ही पैदल, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई तो हस्बैंड जी ने कहा चलो बाइक निकला हुआ है इसी से चलते हैं और जल्दी से ले आते हैं, नहीं तो धीरे धीरे जाएंगे तो और देर होगी तो बाबू वहाँ वेट करेगा ना। तो इसी कारण से हम बाइक से ही आ गए थे। जाते समय बाइक से थे, लेकिन लौटते टाइम में मैं और बाबू पैदल हो गए थे और प्रिंसेस अपने डैडी के साथ आई थी। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर लगभग होगा हमारे घर से, तो अच्छा रहता, थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाबू लोग के। शाम में जैसे ये सो कर उठता है ना तो पानी पीकर ही हम इसको भी भेज देते, खिलाते नहीं हैं उस टाइम में। अभी आता है तो अभी से अच्छे से भूख भी लगी रहती है तो इस टाइम खिलाते हैं। इस टाइम 6:30 बज गया था, तो जो रोटी होती है ना दोपहर में मैंने बनाई थी वो बची हुई थी, तो उसको मैंने घी में करारी सेक ली थी और उसके ऊपर से सॉस को लगा के फैलाकर उसके ऊपर से सेवड़ा छिड़क के रोल बनाकर बाबू को दे दूँगी। तो बाबू तो इसको बहुत स्वाद से खा लेता है। प्रिंसेस उतने अच्छे से नहीं खाती क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं ना, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मुझे और सॉफ्ट निकाल लेना चाहिए था। बट बाबू को बहुत अच्छा लगता है, बाबू बहुत बढ़िया से खा लेता है। इस टाइम ये भूखा भी था, थका भी रहता है, तो आराम से खा लेता है। उसके बाद मैंने जल्दी से स्नान किए, संध्या वगैरह कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नहीं, थोड़ी देर रेस्ट की थी, बाबू का होमवर्क वगैरह देखी थी। स्कूल का तो हो गया था, लेकिन जो इस टाइम मैम देते उसको मैं देख लेती हूँ। इनके डैडी से जितना याद करवाने वाला रहता है मैं कहती कि हो सके तो याद करवा दीजिए। बाकी मैं दोपहर में पढ़ाती हूँ, मैं इस टाइम उसको नहीं पढ़ाती क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं होती है ना, तो इस कारण से। तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में अपना खाना बनाने के लिए। रात के लिए बड़ी समस्या होती है डेली की, क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, वही
हरा सब्ज़ी खा करके भी इंसान बोर हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो आज मैं आलू और न्यूट्रीला की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे तो आलू और न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू बॉयल कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से बनती है, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ी सी बना रही थी और उतना प्लान करके नहीं बना रही थी, तो इसी कारण से मैंने इसी तरीके से आलू काट कर दिए थे। आलू को बढ़िया से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, प्याज पहले थोड़े दिए थे, उसके बाद आलू डाल दी थी। देख ही रहे हैं कैसे कैसे बनाई थी। तो बस इसी तरीके से मैं करके इसको इस टाइम में मसाला वगैरह डाल देती हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स मसाला और थोड़ी सी मसाले के साथ मैंने पानी डाल दिए थे। पानी के साथ मैंने मसाले को थोड़े से भुनने के बाद उसमें न्यूट्रीला डाल दूँगी और अब मैं इसको धीमे आंच में ढक कर बढ़िया से पका लूँगी। आलू भी और जो मतलब जितने भी मसाले थे सब बढ़िया से धीमे आंच पे ढक कर ही पका लूँगी। यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी एक तरफ से सेकनी शुरू कर दी थी और मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। ढक के रखिए, पानी बिल्कुल मैंने कम दिया था, जो शुरू में वही मसाले के साथ दिया था ना, वही इतना पानी दिया था। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के टमाटो केचप होता है ना, वो डाला था, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं डाली थी, तो इससे भी टेस्ट अच्छी आती है सब्ज़ी की। न्यूट्रीला की सब्ज़ी मैं डाल देती हूँ कभी कभी से, तो बस यही केचप डाल दिया था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।